जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें नहीं होंगी अगर वो गधे पे बैठ जाएंगे, उनके विचार हैं, उनकी सोच है, उनको मुबारकबाद है गधे पे बैठने के लिए। हम कोई निराशा थोड़ी हैं, वो बैठे, उनकी सोच ऐसी है, उनकी इच्छा ऐसी है, वो बैठे। हम तो 50 के पार जाएंगे। जो इस वक्त वेव चल रही है आम आदमी पार्टी की, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का वजूद होगा जम्मू कश्मीर में? आम आदमी पार्टी जो है हर दिन झूठ के पलंदे जो है वो लेके चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको भी ख़त्म किया जाएगा। रोज़गार ही रोज़गार होंगे। रोज़गार इतना होगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, इतने लोग ही नहीं होंगे। हर आदमी जो है बिजी होगा अपने काम के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो है ये देश की एक सेक्युलर भारतीय जनता इस देश की जनता जो है उनकी पार्टी है, ना कि किसी परिवारवाद की पार्टी है। इलेक्ट्रिसिटी परचेज की जाती है। जब चीज़ परचेज करते हैं, सरकार अगर 100 करोड़ की खरीदती है तो 40 करोड़ उसका रेवेन्यू आता है। इतना नुकसान करके भी सरकार आम आदमी को राहत दे रही है। मैं अगर घर में बिजली चलाता हूँ तो मेरे को तो पैसे देने पड़ेंगे। और हम मुबारकबाद देते हैं सुरेंद्र चौधरी जी को कि कर्म कमाने का मौका जो है अभी आया है। देश की सेवा करना बहुत बड़ा कर्म है और इस कर्म कमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रिय है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लगातार लोग जो हैं अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वहीं यूथ जो है अब आम आदमी पार्टी का दरवाज़ा खटखटा रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था जनाब जब हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली पानी फ्री देंगे और जो पुराने बिजली के बिल हैं वो भी माफ़ करेंगे। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये तो पहले से स्लोगन है कि बिजली पानी जो है फ्री देंगे। तो अब इस पर श्यामलाल लंगर भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं और उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं तो सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर इस वक्त जो गर्माहट है उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता श्यामलाल लंगर का क्या कहना है, उनसे बातचीत करते हैं। लंगर साहब, क्या इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, क्या लगता है कि जो इस वक्त वेव चल रही है आम आदमी पार्टी की, तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का वजूद होगा जम्मू कश्मीर में? कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है ये देश की एक सेक्युलर पार्टी है। भारतीय जनता इस देश की जनता जो है उनकी पार्टी है, ना कि किसी परिवारवाद की पार्टी है। अगर आपकी पार्टी है तो आपने चलाना है, आपकी पार्टी आपने चलाना है। इस पार्टी को जो चलाता है वो जनता चलाती है। बात रखी आपने आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी जो है हर दिन झूठ के पलंदे जो है वो लेके चल रही है। तो इस तरह के झूठ के पलंदे लेके कोई भी सर्वाइव नहीं होता, उससे देश कमज़ोर होता है, ताकतवर नहीं होता। ये मेरा मानना है। अभी लंगर साहब, जिस तरह से बीते दिनों जम्मू पूंछ लोकसभा के आम आदमी पार्टी के सेक्रेटरी ने कहा था कि जनाब भारतीय जनता पार्टी जो है 5 भी सीटें नहीं ले पाएगी, अगर 5 सीटें ले पाएगी तो हम गधे की सवारी करेंगे। इस पर आप क्या कहना? देखिए, ऐसे है कि किस आदमी की क्या सोच है, इस हमारी सोच से, हमारे विचार से रास्ते बनते हैं, हमारे विचारों से पार्टियाँ आगे निकलती हैं। हर एक इंसान के विचारों से देश तरक्की करता है। जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस देश के लिए दिन रात 24 आवर काम करके इस देश को आगे लेके जा रहे हैं। आज पूरा विश्व जो है वो इस देश की तरफ देख रहा है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है? इसलिए कि सर्वप्रिय प्रधानमंत्री जो हैं ये देश को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 साल के अंदर, हम कहते हैं 150 करोड़ आबादी वाला देश है, 150 करोड़ से ऊपर चला गया है। इस देश को पूरा वर्ल्ड मिला लो तो हमारा एक देश बनता है। पूरे वर्ल्ड ने हर जगह क्या क्या हुआ आपने देखा।
हमारे देश के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, हर आदमी को वैक्सीन किया गया, अभी बूस्टर डोज लगाई जा रही है। सबसे पहले हमने देश को संभालना था, संभाला। जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें नहीं होंगी अगर गधे पे बैठ जाएंगे, उनके विचार हैं, उनकी सोच है, उनको मुबारकबाद है गधे पे बैठने के लिए। हम कोई निराशा थोड़ी हैं, वो बैठे, उनकी सोच ऐसी है, उनकी इच्छा ऐसी है तो वो बैठे। हम तो 50 के पार जाएंगे, हमारी सीटें जो हैं 50 के पार जाएंगी और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सरकार बनाएगी और घर घर में तरक्की होगी, घर घर में हर आदमी को फ़ायदा होगा। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ, एक दफ़ा हमारी फुल मेजॉरिटी में यूटी के अंदर सरकार आए, हम बताएंगे लोगों को काम क्या होते हैं और आज भी हो रहे हैं। आज की डेट में रिंग रोड देखिए, J&K के अंदर 2 एम्स देखिए, फिर नासरी से चिरानी से नासरी टनल, बनाल से काजीकुंड टनल, सुद्धमहादेव से डोडा टनल, 4 लेन ब्रिज, फिर उसके बाद फ्लाईओवर, रिंग रोड, IIM, IIT। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे यूटी को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्योंकि प्रेस क्लब में कह रहे थे हमने क्या करने हैं हाईवे, हमने क्या करनी रोडें, हमने क्या करने हैं ब्रिज, हमने क्या करने हैं अस्पताल, क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसे है कि वो अपने सपने में हवा की उड़ारी करते हैं। उनको तो रोड नहीं चाहिए, रोड चाहिए आम जनता को, जिसने जम्मू से पुंछ जाना है, जिसने जम्मू से डोडा जाना है, जिसने जम्मू से श्रीनगर जाना है, जिसने जम्मू से सेंटर में कहीं जाना है, रोड तो उनको चाहिए। आम आदमी का पार्टी को सोना और सपना देखना है तो उनको तो रोड चाहिए नहीं। उनके कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि अस्पताल भी नहीं चाहिए। सब ये वीडियो वायरल हुई है, ये मैं नहीं कह रहा। देखिए ऐसे है, मैं कहता हूँ जिस आदमी की जैसी सोच वैसे विचार, अच्छी सोच लेके कोई चलेगा तो वो अच्छा काम करेगा। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने हर एक गलत आदमी को पनिश किया है। क्या पत्र पहले सरकारें नहीं रही, क्या किया उन्होंने? किसी को पनिश नहीं किया और खराबी की तरफ, हालत ख़राब की तरफ लेते रहे। आज मजाल क्या है, कहाँ के पत्थरबाज, आज कहाँ की मिलिटेंसी? आज लंगर साहब, जिस तरह से बीते दिन एक फिर से सिलेक्टिव किलिंग हुई, आतंकवादियों की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी की जाती है, और क्या लगता है कि अब बीते दिनों एक राजपूत को जो है शरेआम गोली मार दी गई, तो सिलेक्टिव किलिंग अभी भी जारी है, तो उस पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर पाएगी? क्योंकि इससे पहले भी सिलेक्टिव किलिंग की गई। देखिए आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले जो मिलिटेंसी थी वो कभी नहीं पकड़े जाते थे, कभी नहीं मारे जाते थे। आज आपको मालूम है कोई छिटपुट अगर मिलिटेंसी जब मिलिटेंट रह गया है उसको 24 आवर में ख़त्म कर दिया जाता है, वो बचता नहीं है। तो इससे ज़्यादा और सरकार क्या करेगी? जो गलत आदमी है, आम आदमी चल रहा है, वो तो पहले भी होता था, वो तो छोटी मोटी वारदातें जो है वो चलती रहती हैं। मिलिटेंसी वो थी जो 2014 से पहले थी। हमारे लीडर जो थे उन्होंने भी ये ध्यान नहीं दिया कि इस तरह की मिलिटेंसी जो है क्यों है। जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी आई, नरेंद्र मोदी साहब आए, 370 भी गया, 35A भी गया, राम मंदिर भी बना, हर एक काम देश का किया हमने। और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी इंडिया में जो 6 लेन 4 लेन रोडें बन रही हैं, हर एक गांव को कनेक्टिविटी मिल रही है। कश्मीर के अंदर जिस जगह 70 सालों में पानी नहीं पहुंचागा वहाँ पानी दिया गया, जिस जगह 70 सालों में बिजली नहीं गई थी वहाँ पे नरेंद्र भाई मोदी जी ने बिजली पहुंचाई, जिस जगह 70 सालों में रोड नहीं पहुंची थी, कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ पे रोड पहुंची। हमारी भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी है, हर एक आदमी की पार्टी है, चाहे उसमें कोई भी जमात हो। जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे श्यामलाल जी। जम्मू कश्मीर के जिन के घरों के कनेक्शन काटे गए बिजली के, वो नाराज़ दिखे भारतीय जनता पार्टी से। उन्होंने कहा कि जनाब इस बार हमें जो है एक नया चेहरा चाहिए, एक नई पार्टी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका रुझान जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ दिखा। तो क्या लगता है कि जिन लोगों के कनेक्शन काटे गए, तो क्या उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन, LG सरकार है इस वक्त, तो क्या कुछ ना कुछ राहत की सांस देती है उन लोगों को जो इस वक्त जो है गरीबी में तंग हैं? देखिए ऐसे है कि
इलेक्ट्रिसिटी परचेज की जाती है। जब चीज़ परचेज करते हैं, सरकार अगर 100 करोड़ की खरीदती है तो 40 करोड़ उसका रेवेन्यू आता है। इतना नुकसान करके भी सरकार आम आदमी को राहत दे रही है। मैं अगर घर में बिजली चलाता हूँ तो मेरे को तो पैसे देने पड़ेंगे, पैसे नहीं दूंगा तो मेरी बिजली नहीं चलेगी, मेरे को सुख सुविधा नहीं मिलेगी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने ये भी कहा है कि जिन लोगों के बिल ज़्यादा आए हैं, पेमेंट नहीं दे सके, बिल बढ़ गए हैं, उस पर विचार किया जा रहा है, उन लोगों को राहत पक्की मिलेगी। कभी नहीं ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी एक शख्स के साथ अनजस्टिस करे, वो कभी नहीं होगा। हमेशा भारतीय जनता पार्टी हर एक शख्स के साथ जस्टिस करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी वो करना चाहती है जिससे हर एक आदमी, हर एक आवाम जो है वो खुश रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बॉर्डर एरिया में लोगों को पक्के मकान दिए, चाहे शहर में कोई गरीब आदमी था उसको पक्का मकान दिया, पूरे बॉर्डर एरिया में पक्के बंकर दिए, पूरे बॉर्डर एरिया में शहर में जहाँ जहाँ भी गरीब लोग थे सिलेंडर फ्री दिए, राशन मुफ्त दिया। बाकी जितनी हमारी लेबर जमात है उनके लिए श्रम कार्ड बनाए गए, मुफ्त में उनकी इंश्योरेंस की गई। लेकिन महंगाई पे अंकुश लगेगा, महंगाई बढ़ती जा रही है। बिमल जी, महंगाई कभी नहीं होती, महंगाई बढ़ती है। एक आदमी की पे 1000 रुपया है, जैसे महंगाई बढ़ती है उसकी 1500 हो जाती है। एक मुलाजिम की, सरकारी मुलाजिम की पे अगर 10,000 रुपया है, महंगाई बढ़ती है तो उसको 20% भत्ता मिलता है, 12,000 हो जाती है। मैं सब्जी का काम करता हूँ, आज से 10 साल पहले जो 5 रुपये किलो चीज़ हुआ करती थी, आज 20 रुपये किलो है। 5 रुपये पे मेरे को 35 पैसे कमीशन मिलती थी, आज 20 रुपये पे मेरे को 1 रुपये 40 पैसे मिल रही है। कहाँ महंगाई, किसने कहा महंगाई? इसको एनालिसिस करिए। ये अपोजिशन पार्टी हैं, ये जो गलत लोग हैं, ये एक प्रोपेगेंडा करके महंगाई 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 करते हैं। अगर कपड़े वाला है, कपड़े का आज से 20 साल पहले जिस कपड़े का रेट था 20 रुपये मीटर, उसका आज 25 रुपये है, उसको प्रॉफिट 25 पे है, 20 पे नहीं है, उसका प्रॉफिट गेन हुआ। अगर आज से 20 साल पहले आटा 10 रुपये किलो था, आज 20 रुपये किलो है, प्रॉफिट 20 रुपये किलो पे हुआ। इसी तरह हर आइटम को ले लीजिए, आज जो चीज़ महंगी होती है उसके रिलेटेड हर एक चीज़ पे सिस्टम चलता है, चेन बन जाती है। अगर अनाज है, अभी ज़िमींदार की सब्ज़ी है, उसकी सब्ज़ी महंगी बिक रही है, जो कि 10-15 साल पहले 1 रुपये किलो चीज़ होती थी, आज 20 रुपये किलो भी बिक रही है, उसको भी पैसे मिल रहे हैं। महंगाई नहीं होती कभी भी। जैसे जैसे चीज़ों के दाम बढ़ते हैं उसमें हर एक आदमी को, गाड़ी वाला पहले आज से 10 साल पहले 10 रुपये किराया लेता था, आज 20 लेता है, तो उसको 20 रुपये प्रॉफिट है। ये चीज़ जो है आम जनता को समझनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ना चाहता हूँ, इस तरह से जनता को गुमराह मत करिए, क्योंकि देश की जनता आज समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को चलाना जानती है, इस देश को चलाएंगे। और पड़ोसी देश भी जो हैं हमारे, आज आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, वो आंख उठा नहीं सकते। अगर आंख उठाएंगे उनको मुंह की खानी पड़ेगी। पार्टी की बात करता हूँ, बीते दिन आपने देखा कि बीते दिनों में आज़ादी के नारे लगे और कई ज़रा लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने फिर से टिप्पणी की, तो अब उसे नज़रबंद किया गया है। महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं महबूबा मुफ्ती जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे लोग हैं, हम किसी को भी आप शब्द नहीं बोल सकते हैं। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैडम जी ये देश आपका है, देश हमारा है, देश आम जनता का है, देश आम कश्मीरी का है, आप भी उतने ही भारतवासी हो जितना मैं हूँ। तो इस तरह की जो आप शब्द वाली घटनाएं हैं, इस तरह के जो मीडिया में जाके बातें करनी है, ये मत करिए, क्योंकि देश की जनता और कश्मीर की जनता जो है आज बड़े सुकून से रह रही है। जो आदमी गलत करेगा, देश के लिए गलत बोलेगा, वो पनिशमेंट तो पक्का होगा, क्योंकि जिन्होंने वहाँ पे मस्जिद में जाके देश के गलत नारे लगाए, देश के खिलाफ बोला, उनको तो सज़ा मिलनी है। और आप कश्मीर घाटी की जनता को ये कहिए भाई आप कोई भी गलत लफ्ज़ मत बोलिए,
देश हमारा है, देश आम भारतवासी का है, किसी एक का नहीं है। तो हम सभी मिलके एक काम करें, इस देश को आगे ले जाने के लिए हर आदमी अपनी तरफ से। और हमारी माता वैष्णो के दरबार में भी सबसे पहले विश्व का कल्याण मांगा जाता है, विश्व का कल्याण हो, तो उसके बाद बोलते हैं भारतवर्ष महान हो। हमारा भारत देश ऐसा है जो विश्व के लिए दुआएं मांगता है कि पूरा विश्व जो है वो अमन शांति में रहे। तो अगर इस भारतवर्ष में किसी ने भी जन्म लिया है, वो बहुत उच्च कोटि का इंसान है, चाहे वो किसी भी जमात से हो। अभी बहुत सारे चेहरे भारतीय जनता पार्टी में आए, चाहे हम सुरेंद्र चौधरी की बात करें, चाहे हम देवेंद्र सिंह राणा की बात करें, सुरजीत सिंह सिलाथिया की बात करें, तो और पार्टी मजबूत होगी। देखिए ऐसे है कि ये दिग्गज नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं। मुबारकबाद देता हूँ मैं इनको, जिन्होंने ये अपने मन में महसूस किया कि वाकई ही एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो देश को ग्रो कर रही है, जो देश को आगे लेके जा रही है, जो देश को तरक्की की राह पे ले जा रही है। इसीलिए उन्हें खुशी खुशी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और खुशी खुशी जब वो आके भारतीय जनता पार्टी में आके देश का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, पहले श्यामला शर्मा जी आए, आज देश के लिए कितना काम कर रहे हैं, स्टेट के लिए कितना काम कर रहे हैं। हमारे देवेंद्र राणा जी आए, आज देखो पुंछ में हैं, कल देखो बनाल में हैं, परसों देखो डोडा में हैं। पूरी जनता को समझा रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है। चौधरी भी निशारा में देखिए, बहुत एक महान नेता है, वो महान नेता जिनको बच्चा बच्चा प्यार करता है। उन्होंने भी 1 साल पहले पार्टी छोड़ी थी पीडीपी। 1 साल से लेके जब तक उन्होंने जान किया, अभी थोड़े दिन पहले वो विचार करते रहे, एनालिसिस करते रहे कि हमारे देश के लिए पार्टी कौन सी है। तब जाके उन्होंने हर एक नफ़ा नुकसान दे के भारतीय जनता पार्टी का दामन थांगा। और हम मुबारकबाद देते हैं सुरेंद्र चौधरी जी को कि कर्म कमाने का मौका जो है अभी आया है। देश की सेवा करना बहुत बड़ा कर्म है, और इस कर्म कमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रिय है। कहीं हिंदुस्तान के अंदर कोई भी स्टेट ले लीजिए आप, किसी भी स्टेट के अंदर आज खुशी की लहरें हैं, खुशी की। जो गलत आदमी है उसको सजा मिल रही है। एक आखिरी सवाल, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से बलवंत सिंह मनकोटिया, तरनजीत सिंह टोनी और उसके साथ साथ बड़े सारे ऐसे सुरेंद्र सिंह शिंगारी ये आम आदमी पार्टी में गए हैं, तो क्या असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त? देखिए ऐसे है कि जब तूफान आता है ना, तो तूफान जब निकलता है वो छोटा जब बड़ा पेड़ नहीं देखता है, वो सबको ले जाता है। जिस पेड़ में ताकत होगी वो पेड़ जो है अपनी राह पे अपनी जगह स्टैंड रहता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर पांव रखा, बड़े सुलझे हुए लोग थे। जनता बहुत है, कोई आदमी अपना पांव डगमगा जाता है। मैं किसी जगह जा रहा हूँ अच्छी जगह पे, मेरा रास्ता बढ़ गया तो मैं गलत जगह पे पहुँच गया। ये इस तरह की बातें हैं, ये मेरा मानना है। आम आदमी पार्टी जो है ये देश को कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ खोखले वादे, खोखे जुमले, इस तरह से ये काम कर सकते हैं। इस स्टेट को, इस यूटी को अगर कोई तरक्की की राह पे लेके गया है 6-7 साल में, तो वो उसने लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिए कश्मीर के अंदर क्या हालत थी। आज आप जाइए कश्मीर के अंदर, इतना विजिटर है जिसका अंदाज़ा ही नहीं है, पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। उसका क्या कारण है? अमन शांति। और जहाँ जम्मू के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं कि आदमी 10 दिन श्रीनगर लगाएगा और 10-12 दिन जम्मू में भी लगाएगा। सुचेतगढ़ हमारा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर की तर्ज पे जा रहा है। हमारा तवी लेक जो है वहाँ पे सब कुछ बनने जा रहा है। कटरा से अर्धकुंवारी तक रोपवे बनने जा रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं हमारे यहाँ पे आ रहे हो, और यानी कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तरक्की की राहों पे है विकास। और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो JNK के अंदर लॉन्च होने जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको भी ख़त्म किया जाएगा। रोज़गार ही रोज़गार होंगे। रोज़गार इतना होगा
कि उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। इतने लोग ही नहीं होंगे, हर आदमी जो है बिजी होगा अपने काम के लिए। तो इस तरह पे हमारी ड्यूटी जे के जा रहा है कि ताकत जो है वो वोट है, और वोट सही जगह डालिए और अपनी ताकत को पहचानिए, ये मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत। वोट जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, और वोट से ही इतिहास बदलते हैं, वोट से ही सरकारें बदलती हैं। और हम उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं कि आप भी वोट डालें तो ज़रा सोच समझ के डालें, और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द जो है हल हो। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर चैनल।